सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या सीन था, कैसे मार्केट ने आज मूव किया और क्या क्या सीन था, हम कहाँ ट्रेड कर सकते थे। एक्चुअली मैं आज एक्सपायरी थी तो जीरो हीरो ट्रेड बहुत अच्छा एक था जो हम कर सकते थे। ठीक है, मैंने तो किया था लेकिन बैंक निफ्टी में था, इसलिए मैंने किसी को मतलब टेलीग्राम पे नहीं वो शो किया, क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी ज़्यादा वर्टेल होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर बिगनर ऑप्शन में ही करना चाहते हो तो वो निफ्टी में ही रहें। ठीक है, बैंक निफ्टी में ना जाए क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखने पड़ते हैं। सो अभी क्या सीन है देखो। पहले मैं आपको बड़े चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, दोनों दोनों चीज़ों को। अच्छा, अब देखो क्या सीन था कि आज मार्केट ओपन तो हुआ यहाँ पर। ठीक है, अभी ये जो ऐसे करके चैनल चल रहा है ना, इसको मैं ट्रेड नहीं करना प्रेफर करता, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कोई स्ट्रेच है, ना इसके पास नीचे कोई देने के लिए टारगेट था। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि जहां से ये ब्रेकआउट हुआ था ना, ये रीटेस्ट ऑलरेडी कर चुका था इस लेवल को, तो दोबारा सेम सेम ट्रेड को हम दोबारा दोबारा बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा मतलब प्लान में नहीं है। थोड़ा सा जब आप अंडरस्टैंड करने लग जाओगे ना मार्केट को, तो आप इस चीज को नहीं करोगे कि ये नीचे आना है तो इसको मैं करूं नहीं। तो थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा था तो मेरा माइंड में ये था कि या तो ये ऊपर खुल जाए, ऊपर के रेजिस्टेंस पर। देखो, मेरा प्लान था कि अगर गैप अप खुल जाए ना थोड़ा बहुत, और पहले हमें अगर ऊपर भी चला जाए, अगर यहाँ खुल जाए, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो यहाँ कहीं खुल जाए, जब यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आना शुरू करेगा तो मैं इसको यहाँ पे सेल करने की कोशिश करता। ठीक है, ये मेरा प्लान था। तो मुझे यहाँ से अच्छा खासा यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। ठीक है, हो सकता है नीचे और भी चला जाता, लेकिन यहाँ तक का अच्छा खासा टारगेट हमें मिल सकता था, मॉर्निंग में ही मिल सकता था। अगर ये बीच में खुलकर पूरा दिन ऊपर जाता रहता पहले हाफ में, तो दूसरे हाफ में हमें फिर डाउन ट्रेड मिल सकता था। तो ये मेरा पहले तो ये प्लान था अगर गैप अप खुलता। अगर ये यहाँ पे साइडवेज खुलता तो मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये जो पैटर्न पैटर्न दिख रहा है, ये सेलिंग साइड होता है, क्योंकि ये डाउन साइड ब्रेक होता है और प्राइस दिख रहा है कि हाँ ये स्ट्रेच हो चुका है, स्ट्रेच हो रहा है। ये मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। लेकिन मैं हर बार ऐसी प्राइस को ट्रेड करने के लिए प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में टिकते नहीं है डाउन साइड। जैसे अभी आप देखो ना, ये नीचे गया तो था और इतना फास्ट मूव था कि इसमें हम कहीं स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब बहुत क्विक ट्रेड था, ऊपर नीचे बहुत ऊपर नीचे हुआ मार्केट, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हिट हो सकते हैं या लॉसेस बड़े दिख सकते हैं। प्रॉपर कहीं पे एंट्री नहीं थी इस फ्लो में। ठीक है, और उसके बाद देखो ये क्लोज ऊपर ही हुआ। क्यों ऊपर हुआ? क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ था, ये उतना वैलिड नहीं था कि ये आज इसको पूरा दिन नीचे ही क्लोज करे। ठीक है, डेली चार्ट में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा था कि अगर ये डाउन साइड जाएगा तो ये पूरा नीचे क्लोज करेगा। तो इसलिए मेरा डाउन साइड का तो प्लान था ही नहीं, ठीक है, कुछ खास। और बाइंग साइड का, मेरा डाउन साइड का प्लान तब होता अगर ऊपर खुलता। ठीक है, अगर साइडवेज खुलता तो फिर मेरा डाउन साइड का प्लान नहीं था, क्योंकि ये नीचे जाने के लिए कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा था। क्योंकि देखो, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट इसने ले लिया था, उसके बाद कंटिन्यू करना था। दोबारा सपोर्ट लेकर फिर कंटिन्यू करेगा, ये कहीं ऐसा मतलब प्लान में नहीं होता। मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ कि मैं एक ही बार हायर हाई देखता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एक बार ऊपर गया तो दो बार हायर हाई मीन कि दो बार सेम लेवल पे हायर बनाए और फिर ऊपर हायर हाई बना शुरू, ऐसा नहीं। क्योंकि तो दो बार तो एम पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए मैं उसको चीज को फिर नहीं प्रेफर करता यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे खुलता नीचे, तो यहाँ पे अगर हैमर बनाता कुछ ऐसा, तो फिर मुझे लगता है कि चलो ठीक है, इतना गैप डाउन खुल गया तो फिर ये अब ऊपर की तरफ आएगा, तो मैं हैमर के ऊपर ट्रेड करने का प्रेफर करता छोटा सा। अगर ये मान लो नीचे खुलकर इसके जहाँ पे होल्ड करके अगर इसको ब्रेक करता है इस रेंज को, छोटी सी रेंज को, तो फिर मैं डाउन साइड ट्रेड करता थोड़ा सा इसको हाफ क्वांटिटी में। मेरी सबसे ज्यादा हैवी क्वांटिटी कैसे में होती है? यहाँ पर अगर गैप अप खुलता, ठीक है, प्राइस ऑलरेडी दो तीन से ऊपर ही जा रहा था, ठीक है, और ऊपर खुल गया तो यहाँ पे मेरा हैवी क्वांटिटी में ट्रेड होता डाउन साइड के लिए। साइडवेज खुलता तो मेरा प्लान ही नहीं था, ठीक है, प्रॉपर कोई ट्रेड करने के लिए। और अगर ये नीचे खुलता तो मैं हाफ क्वांटिटी में देखता, वो भी प्राइस एक्शन के बेस पे। ठीक है, कि प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड मुझे दे रहा है उस हिसाब से मैं देखता, अदरवाइज मैं इग्नोर कर देता। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या सीन देखा, इसमें क्या था। देखो,
ये मैंने पहले नहीं देखा था, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे ट्रेड अच्छा नहीं दिख रहा था। ये यहाँ से नीचे तो आया था लेकिन स्ट्रेच हो गया, ऐसे ही करके नीचे नहीं आता। उसके बाद इसने यहाँ पे होल्ड किया था, मुझे था कि चलो ठीक है जी, पहले स्ट्रेच हो गया, अब ये पैटर्न बना रहा है साइडवेज सा, अब ये नीचे ब्रेक करेगा तो ये इस लेवल पे आएगा, ठीक है। इस लेवल पे अगर मुझे कोई बाइंग का ट्रेड मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे स्ट्रेच हो जाता पूरा नीचे आता रहता, तो यहाँ पे कोई मुझे हैमर हैमर दिखता तो मैं यहाँ पे जीरो हीरो प्ले कर सकता था, ठीक है, वहां पे मैं इसमें ट्रेड करता फिर। लेकिन ये जो वो ट्रेड था वो इसमें मुझे मिला नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर ही होल्ड करने लग गया। लेकिन इसके आगे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो था वो इसी जोन में चल रहा था, देखो जो उसका जोन है पुराने वाला, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा दूं, देखो ये इसी जोन के अंदर चल रहा था। ये फेक ब्रेकआउट हुआ था फिर अंदर चला गया, ठीक है, ऊपर भी ये फेक ब्रेकआउट फिर अंदर आ गया। तो ये इसी जोन के अंदर चल रहा था। और उसके बाद ये क्या कर रहा था ना, कि यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ से जब ये होल्ड कर रहा था, मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ पहले इसको। हाँ, देखो जब ये मैंने देखा, जो मेरा मैंने ये बना रखा था चैनल सा, ठीक है, साइडवेज जोन, यहाँ पे इसका हाई था, उसके बाद नीचे गया था, फिर ब्रेकआउट करके अंदर आया, फिर सपोर्ट लिया तो ऊपर आ गया। तो मेरे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, ये भी टच हो गया, ये भी टच हो गया, ऊपर से मैंने ये टच करवाया उसके साथ, फिर ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों टच हो गए। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था फिर अंदर आ गया वापस, ये भी बन गया मेरा सेटअप। उसके बाद आज यहाँ खुला था नीचे गिरा, पहले यहाँ से फिर से सपोर्ट लेकर अंदर आने की कोशिश करी, फिर होल्ड कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। जब ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था ना फिर से, तो मेरे माइंड में दो चीजें थी, कि जहाँ तो इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, नीचे गिर सकता है, ठीक है, जहाँ फिर ये होल्ड कर लेगा। अब इसने क्या किया, अब इसने यहाँ पर जब ये ट्रेड कर रहा था, देखो इसने ही ट्रेंड लाइन बना दी थी, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन मल्टी टाइम टेस्ट हो गई थी, एक दो तीन चार बार टेस्ट हो गई थी, और ये चौथी और पांचवी बार यहाँ से ये निकलने की कोशिश कर रहा था। इस टाइम आरएसआई में भी स्ट्रेंथ था, ठीक है, आरएसआई देखो, आरएसआई भी अंदर ही था, ठीक है। जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना ये वाली, उस टाइम आरएसआई देखो काफी ऊपर आ गया था, 40 के भी ऊपर आ गया, 50 के भी ऊपर आ गया था, जब ये कैंडल छोटी सी जो बीच में ग्रीन, वो जब क्लोज हुई ब्रेकआउट करने से पहले। तो मुझे हो गया कि चलो ठीक है, अब ये उठेगा, यहाँ से उठ सकता है, क्योंकि ये अच्छे स्पोर्ट पर खड़ा था। जब ये अच्छे स्पोर्ट पे खड़ा था, इस टाइम अगर देखा जाए तो जो निफ्टी 50 था, वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी बीच में था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट ये दिख रहा था और ये बीच में था। तो मैंने ये देखा कि ये क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो जब मैंने इसको बैक बैक करके देखा, तो मुझे पता चला कि ये पिछले कुछ दिनों की ओपनिंग और क्लोजिंग भी है, देखो। इस दिन इतना मूवमेंट आया था, तो इस दिन क्लोजिंग यहाँ कहीं दी थी, अगले दिन ओपन इसके नीचे यहीं पे हुआ था मींस की, वहां से गिरा था नीचे, ठीक है। और उसके बाद भी चलो, इसको मैंने इसी लेवल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लिया फिर, क्योंकि अगले दिन ओपन यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिर ओपन हुआ ऊपर नीचे करके, यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर नीचे आया था, ब्रेक कर दी सपोर्ट, फिर ऊपर गया था, फिर इसी लेवल से इसने फिर से सपोर्ट लेकर फिर उठने की कोशिश करी। तो ये लेवल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट दिखना लग गया मुझे, समझ आने लगा कि चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये इसीलिए प्ले कर गया क्योंकि बैंक निफ्टी अच्छे लेवल पे पहुंचा हुआ था, इसलिए ये अच्छा प्ले कर गया। तो ये बहुत परफेक्ट ट्रेड मुझे दिखने लग गया था, ठीक है, इस टाइम, क्योंकि आरएसए में स्ट्रेंथ था। चलो आरएसए को भी मैंने नहीं देखा इतना कुछ खास, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखने लग गया था कि अब इसमें ये स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ पे वीकनेस नहीं। देखो ये ब्रेक, नीचे को ब्रेक तब करता अगर इसमें नीचे यहाँ पे आरएसआई वीक होती, अगर यहाँ पे जब होल्ड कर रहा था ना इस टाइम, अगर आरएसआई वीक हो रही होती और नीचे को आती, इसके नीचे आ जाती, 40 के 40 के है ना, इस 40 के नीचे आती, तो ये लगता कि हाँ ये ब्रेक कर देगा, अगर नीचे जा सकता है। लेकिन जितना टाइम ये होल्ड कर रहा था उतना टाइम आरएसआई स्ट्रांग ही हो रही थी, देखो आरएसआई की देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में ही थी, ठीक है, बाहर से अंदर ही गई है 40 के। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ही थी, तो कितना कुछ खास वीकनेस नहीं था, तो मुझे होगा क्लियर, ठीक है, अब इन लोगों को इतना ही मिला हुआ है, तो ये यहाँ से अब निकलेंगे। तो जब ये ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे एंट्री किया था, आई थिंक ये 90 रुपए के 80, 85, 80 से 85 के 86 रुपये पे चल रहा था इसका एट द मनी का प्राइस, 300 का था शायद एट द मनी, 41,300। और इस पे मैंने सिर्फ 200 क्वांटिटी लिया था, ठीक है, उसमें 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसमें, ठीक है। और इसने एक फ्लो में ही हमें आई थिंक 190 पॉइंट दिए फ्लो में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न था, इतने तो नहीं कैप्चर किए, 160 के करीब पॉइंट्स हम मैंने कैप्चर किए थे 200 क्वांटिटी में। तो ये बहुत सिंपल ट्रेड था, इसमें अच्छा था। और अब देखो, अब मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ।
ये दोनों चार्ट मेरे सामने थे उस टाइम। देखो, अब देखो, तो दोनों ही मुझे ये कंफर्मेशन अच्छी दे रहे थे, क्योंकि ये भी अच्छे से होल्ड कर रहा था। देखो, अगर सेलर ने गिराना होता तो वो ऊपर नहीं आने देते इतना कुछ खास, ठीक है। तो यहाँ से इसने ट्राई किया था फिर से नीचे आने को, लेकिन नहीं आ रहा था, डाइसी सा हो गया। तो इसके बाद इसने भी यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया था इस रेंज का, ठीक है। और हमारी इस बैंक निफ्टी ने भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था। तो बैंक निफ्टी मुझे जो था, ये मुझे ज्यादा अच्छा दिख रहा था एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी क्योंकि बहुत अच्छे स्पोर्ट पे नहीं था, मुझे डाउट था कि हो सकता है शायद ये जैसे विक ना लगा दे। अगर विक लगा देगा तो ये इसको सपोर्ट लेकर फिर रिकवर कर लेगा, और मेरा इस विक के अंदर ही मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो इसलिए मैंने इसमें ट्रेड करना प्रेफर नहीं किया। ये मुझे क्लियर दिख रहा था कि चलो ठीक है, इसके नीचे अगर गया तो फिर वो स्टॉप लॉस ही हिट होंगे सभी के, फिर तो वो निकल ही जाएगा नीचे। फिर तो ये अगर ऊपर जाना है तो ये इसके स्टॉप लॉस हिट करने नहीं देगा इन सब लोगों की, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे हो सकते थे, तो इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया और इसमें ट्रेड किया था। ये बहुत अच्छा ट्रेड था, सिंपल ट्रेड था, और अच्छा इसमें पैसा बना। तो ये मीन्स कि आप देखो ना, क्या क्या ही मुश्किल था इसमें, इतना कुछ खास मुश्किल नहीं था। सिंपल सा प्राइस, एक्चुअली मैं बिजी था तो मैं अपलोड अपडेट भी नहीं कर पाया, लेकिन सही था। लेकिन ये मेरा वो ट्रेड नहीं था जिसमें मैं हैवी क्वांटिटी लेता हूँ। पहले मैं बता दूं कि मैं जो सबसे ज्यादा हैवी क्वांटिटी, जब मीन्स कि मेरी जो मैक्सिमम क्वांटिटी जो लेता हूँ, वो मैं डाउन साइड ट्रेड में लेता हूँ, ठीक है। लेकिन वो भी ऐसे ही, अगर कोई रेंज में फंसा हो फिर डाउन साइड ब्रेक कर दे, उसमें नहीं लेता हूँ। उसमें नहीं, मुझे को प्रॉपर दिखे कि 2-4 दिन से ऊपर ही जा रहा है, स्ट्रेच हो गया, फिर जब गिरना स्टार्ट है, यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। और ऊपर के ट्रेड जो होता है, बाइंग साइड के जो साइड के ट्रेड होते हैं, उसमें वैसे ही मैं हाफ क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं हाफ क्वांटिटी ही लेता हूँ। और अगर इसमें साइडवेज चल रहा हो तो फिर मैं और भी कम क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। मीन्स की हाफ क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है। हाँ, कैसे बताऊँ, मीन्स की छोटी क्वांटिटी लेता हूँ, ठीक है ना, साइडवेज में। अगर यही मान लो 2 दिन से 3 दिन से नीचे को गिर रहा हो ऐसे, और फिर गैप डाउन खुल जाए, फिर मुझे पता है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, फिर मैं इसमें फुल मैक्स क्वांटिटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर मैं इस हाफ से थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के पैटर्न्स में, तो ये मेरा थोड़ा सा सेटअप ऐसे करके रखता हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल ट्रेड था। अब आपको भी दिख रहा होगा कि ये सिंपल था, यहाँ पे इसको बाई किया जा सकता था। बस बात यह है कि आपको लेवल्स अच्छे से ड्रॉ करने आने चाहिए, पॉइंट समझ आने चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इसमें समझ आया होगा, ठीक है।